मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको सिखाने वाला हूं 4 बातें। एडजॉइंट 2/2 का, एडजॉइंट 3/3 का, ए इनवर्स 2/2 का, ए इनवर्स 3/3 का। तो आज के पूरे टॉपिक को बहुत डेप्थ के साथ, बहुत फोकस के साथ पढ़िएगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल का, उस ऑल को क्लिक करेंगे तो जितने वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं वो सारे वीडियो आप तक मिल जाएंगे। उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अगर आप देखेंगे तो क्लास 12 के सिस्टमैटिक सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। बेटा मेरा टॉपिक है आज का एडजॉइंट। फाइंड एडजॉइंट, इसे शॉर्ट में हम लोग एडीजे कहते हैं। एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है, आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल यहां पर कोई आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, A11, A12, A21, A22। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगी। तो यहां से फाइंड आउट करते हैं हम एडजॉइंट। और वो कैसे आता है, बहुत ही आसान है। C11, C12, C21, C22 और इसका लग जाता है ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए, फाइंड करना होगा किसी क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट, तो ए वहां पर दे रखा होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमें निकालना होगा एडजॉइंट C11, C12 ये। और आपको बता दूं C11, C12, C21, C22 आर कोफैक्टर, ये आपके कोफैक्टर है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें और आराम से नोट कर लें। A इक्वल टू आपका क्लियर है A11। देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, इसलिए लिखा गया है A11। जब भी एलिमेंट को लिखा जाता है तरीका होता है ARC। पहले कौन आता है बेटा, रो, बाद में कौन आता है बेटा, कॉलम। यहां लिखा हुआ है रो और कॉलम। 1-1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2-1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2-2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। और ये आपका कोफैक्टर है, ये मैं आपको निकालना सिखाता हूं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन 3/3 का बनेगा तो यहां क्या होगा बेटा, A11, A12, A13। ये क्या बनेगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कहानी क्या है कि ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। लिखने का तरीका होता है वही बेटा ARC। पहले वाला कौन होता है, रो, बाद वाला कौन होता है, कॉलम। इतनी सी बात आपको आ रही है। ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। 1-1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1-3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी वही C11, C12, C13, C21, C22, C23। दूसरा C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज। यानी कि ये अगर आप निकाल पाएंगे तो आपका एडजॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल दूंगा अच्छे तरीके से, ये पहले फॉर्मेट आप नोट कर लें प्लीज। फोकस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपने को निकालना है।
यहां गिवन है आपको a, माइनस का 3 2 5 और 4। वी नीड एक्चुअली एडजॉइंट। हाउ कैन फाइंड एडजॉइंट? लेट्स सी। पहला काम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके कंपैरिजन में आप एक मैट्रिक्स डेवलप करेंगे A11 A12 A21 A22। अगर आप A11 को दबाते हैं, जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, जिस रो में आता है रो को दबाएंगे A11 के करस्पॉन्डिंग, तो हम निकालते हैं यहां से C11। क्लियर है? इसको दबाऊंगा, देखिए -3 को दबाऊंगा, कितना आ रहा है बेटा 4। ये आपका C11 का वैल्यू है। क्लियर है? बात करता हूं C12 की। A12 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, जिस रो में आता है रो को दबाएंगे, तो C12 आई मीन ये निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 2। उसके बाद यहां आता है A21 आई मीन C21। ये जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, जिस रो में आता है रो को दबाएंगे, जिस कॉलम में आता है कॉलम को, रो में आता है रो को, 5 आ जाएगा। बात करूंगा A22, यानी कि A22 जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम को दबाइए, रो में आएगा रो को दबाइए। कौन दिखाई दे रहा है? इतना। तो ये आपका आ जाएगा वहां से C22 बोले तो -3। इतना क्लियर होने के बाद अब ये कोफैक्टर पूरा नहीं आया। -1 टू द पावर होता है बेटा R प्लस का C। अब देखिए 1 प्लस का 1 -1, 1 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि इवन। तो निशान आएगा आपका प्लस का 1, यानी कि यहां लगेगा प्लस का 1। 2 प्लस का 1 कितना होता है 3, -1 का पावर 2 प्लस का 1 कितना होता है 3, -1 का पावर 3 कितना आ जाएगा बेटा -1। तो यहां आ जाएगा -1। 1 प्लस का 2 करेंगे कितना आएगा 3, यानी कि -1। और 2 प्लस का 2 कितना आएगा 4, यानी कि प्लस लगेगा। तो हम जब प्लस लगाएंगे तो ऐसा मत कर देना कि माइनस को प्लस कर दो। तो यानी कि कोफैक्टर निकालने के बाद -1 टू द पावर R प्लस का C करना है, और इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं आगे बात करता हूं। जैसे ये डेवलप हो जाए, एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट का। अगर आप यहां से एडजॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो C11 कितनी आ रही है बच्चे 4, ये कितनी आ रही है बच्चे -2, ये कितनी आ रही है बच्चे -5, ये कितनी आ रही है बच्चे -3। क्लियर है? ये मेरा निकल के आ गया यहां से एडजॉइंट, ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को भी आप अगर हटाना चाहें तो सवाल कुछ ऐसे बन के आएगा, 4 -2 -5 -3। ये है ट्रांसपोज निकालने का प्रोसेस। बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना जरूरी था। फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो ये प्रोसीजर होता है एडजॉइंट आइडेंटिफाई करने का। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। क्लियर है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं इसी में जोड़ दूं ऑल्सो फाइंड A इनवर्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो A इनवर्स होता है वो आपका एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब जैसे मेरे पास A यहां दे रखा है -3 2 5 और 4, अगर मैं इसका निकाल दूं डिटर्मिनेंट, कैसे आएगा? -12 -10 -22, ये मेरा आ गया डिटर्मिनेंट। तो अगर मुझे A इनवर्स चाहिए तो यहां मेरा कौन आएगा बेटा एडजॉइंट? 4 -2 -5 -3, और भाग दे दूंगा डिटर्मिनेंट का, तो ये आ जाएगा -1/22। क्लियर? बात दिमाग में आ रही होगी? सबसे पहले काम समझ लो, फाइंड करना है आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। एडजॉइंट का रिलेशन होता है C11 C12 C21 C22, एडजॉइंट निकलता है। ये कैसे आते हैं? तो आपको बताया मैंने कि A11
A12, A21, A22, पहले मैंने कौन निकाला बेटा C11, पहले कौन निकाला बेटा C11 निकाला मैंने, फिर निकाला C12, फिर C21, फिर C22, ये मेरा आपका आ गया एडजॉइंट। क्लियर है? जैसे ही मेरा एडजॉइंट आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो खत्म हो गया, मगर वहां से एक रिलेशन याद करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो रिलेशन होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो क्या किया मैंने, इसको सॉल्यूशन किया और रिजल्ट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये पहले उतार लीजिए, मैं अगला सवाल आपको देने वाला हूं। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। फाइंड करना है आपको एडजॉइंट, जिसका क्या मतलब होता है, यहां सामने आइए, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज। इसे हम कहते हैं बेटा एडजॉइंट। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको समझाया, अगर आपको क्लियर है, देखो ये A11, ये आपका A12, ये आपका A21, ये आपका A22। क्लियर है? अगर ये मेरा क्लियर है तो मुझे चाहिए C11, मुझे चाहिए C12, मुझे चाहिए C21, मुझे चाहिए C22। क्लियर है? देखो कैसे आएगा। C11 कैसे आता है, A11 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, जिस रो में आता है उस रो को दबाइए। क्या दिखाई दे रहा है A22, तो यहां आ जाएगा बेटा आपका 2। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद C12 की बात करूंगा। C12 निकालने के लिए मुझे A12 को होल्ड इन करना पड़ेगा। कौन आएगा? A21, ये आ जाएगा मेरा 5। अगर मुझे A21 चाहिए तो इस कॉलम को दबाऊंगा, इस रो को दबाऊंगा, यहां से बात करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 3, यहां से बात करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 1। ये मेरे कोफैक्टर आए हैं। उसके बाद -1 का पावर कितना होता है बेटे, R प्लस का C। 1 प्लस का 1 कितना होगा 2, इवन आ रहा है इसलिए प्लस में आएगा। 1 प्लस का 2 कितना होता है ऑड में, इसलिए माइनस का आएगा। 2 प्लस का 1 कितना होता है ऑड में, माइनस आएगा, कितना आएगा प्लस में आएगा। ये मेरा आ गया यहां से कोफैक्टर। क्लियर है भाई? अब ये निकल के आ गया तो मुझे यहां से नीड होगी एडजॉइंट की। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका है, याद है ना, C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज। अब क्योंकि मेरा C11 कितना है, C11 मेरा कितना है 2, C12 मेरा कितना है 5 माइनस का, और ये कितना है मेरा माइनस का 3, और ये मेरा कितना है प्लस का 1। मैं यहां छोड़ सकता हूं, मगर रिलेशन होता है एडजॉइंट A इक्वल टू दिस का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज आइडेंटिफाई कर दूं तो यहां से निकल के आएगा आपका 2, आपका माइनस का 5, आपका -3, आपका 1। ये मेरा निकल के आ गया एक्चुअली यहां से ट्रांसपोज। अगर मेरा ट्रांसपोज निकल के आ गया तो मेरा सवाल हो गया खत्म। लेकिन एंड ए इनवर्स पूछा गया है, तो ए इनवर्स निकालने का रिलेशन होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये तो मेरा सवाल खत्म हो गया, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा ए जो दे रखा है वो ये है 1 5 3 2, सॉल्व करेंगे 2 माइनस का 15, ये बन के आ जाएगा आपका माइनस का 13, और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं ये यहां इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरा ए इनवर्स जो निकल के आएगा एडजॉइंट मेरा कितना है 2 माइनस का 5, ये आपका माइनस का 3 और आपका 1। मुझे चाहिए इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू और चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 13 एंड दैट इज माय आंसर।
दिस इज द प्रोसेसिंग टू आइडेंटिफाई द ए इनवर्स इन एडजॉइंट। बात समझ में आ रही है? एडजॉइंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए और ए इनवर्स का याद कर लीजिए। आगे बात करूंगा, इसे नोट कर लें। पहले सवाल है आपके सामने, हमें फाइंड आउट करना है इसका भी एडजॉइंट और इसका भी ए इनवर्स। कैसे आएगा देखिए, बहुत आसान तरीका है। अब तो मैं देखो एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल देता हूं, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। क्या होगा देखो ध्यान से, अगर मेरी फिंगर रखी हुई है, इन फिंगर्स को ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिए तो 4 यहां पर आ जाएगा, 1 यहां पर आ जाएगा, और यहां जो 3 और 2 लिखे हैं सेम लिख दो, इनके साइन चेंज कर दो, ये आपका एडजॉइंट आएगा डायरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप बराबर तरीके से आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है। अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप चाहें इसको शॉर्ट में करना तो कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करके ट्विस्ट कर दीजिए, ये आपका 10 होगा, ये आपका 7 होगा, ये माइनस का 9 होगा, ये माइनस का 8 होगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे करके घुमा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। अगर आपको यहां पर ए दे रखा है, फॉर एग्जांपल यहां दे रखा है ए 3 4 1 और 2, अगर आपको यहां से एडजॉइंट चाहिए बड़े आराम से आंसर आ सकता है। कैसे करना होगा, 2 यहां कर दीजिए, 3 यहां कर दीजिए, माइनस का 1 माइनस का 4, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अगर आपको एडजॉइंट निकालना था तो बड़े आराम से आप इसका एडजॉइंट खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने आ रहा है 3 7 1 और 4, अगर आपको इसका एडजॉइंट चाहिए तो क्या करना होगा, ऐसे करके घुमा दीजिए, 4 3 -1 और -7। ये सभी क्वेश्चनों के एडजॉइंट आ गए बराबर तरीके से, बिल्कुल आराम से। और अगर आपको ए इनवर्स की नीड है तो आप बहुत आराम से जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो आराम से सबके इनवर्स भी आ जाएंगे। आप पहले इनको नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कर दें, आराम से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्टॉप। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि साहब मुझे इनके ए इनवर्स चाहिए, कितना आसान तरीका हो जाएगा देखिए, 4 पंजा 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 2। तो आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है आपका, माइनस का 2 यहां पर आ जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा बेटा मेरा ए इनवर्स। आप सॉल्व कर सकते सभी को, आप आंसर निकाल दीजिएगा। लेट्स फोकस ऑन 3x3 मैट्रिक्स। अगर ये क्वेश्चन आपके पास में है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसके करस्पॉन्डिंग यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर है? अगर मुझे यहां से चाहिए इसका एडजॉइंट तो सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका एडजॉइंट होता है उसका अपना एक रिलेशन है। क्लियर है? क्लियर? ये आपका होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब ये ट्रांसपोज कैसे डेवलप होके आएगा, बेंड कर दो, एंड फाइनली व्हाट हैपन, अभी मुझे चाहिए यहां से C11 निकालने के लिए मुझे A11 को फोकस करना पड़ेगा। A11 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाइए, ये यहां दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ये यहां पर, यहां देखिए प्लीज, ओके। तो अभी यहां से क्या स्टोरी बनेगी, C11 यानी कि इसको दबाएंगे हम लोग, और इसके लिए क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये स्टेप, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का 4, सोल्व करके आएंगे तो माइनस का 3। अब चाहिए मेरे को A12 के हिसाब से C12 चाहिए, तो C12 कैसे आएगा, बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, A12 को दबाना होगा, जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को, जिस रो में आता है उस रो को मुझे दबाना पड़ेगा। अगर मैं इसे दबाता हूं, यहां से देखिए क्या होगा, ये दबा लिया मैंने, क्या बन के आएगा बेटा 2 2 और ये, तो ये बन जाएगा मेरा 2 माइनस का 4 आई मीन माइनस का 2। अब मुझे चाहिए A13 यानी कि C13,
C13 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4 माइनस का 2, ये भी मेरा 2 होगा। अब मुझे चाहिए यहां से C21, C22, C23, यहां से चाहिए मुझे C31, C32, C33। कैसे आएगा देखिए, C21 चाहिए, A21 जिस कॉलम में आएगा कॉलम को दबाएंगे, रो में आएगा रो को दबाएंगे, सॉल्व करेंगे इसे। सामने देखो, अब क्या हुआ, यहां से दबाया तो 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 4 आई मीन माइनस का 2। अगर चाहिए C22 तो यानी कि हम दबाएंगे A22 को, और इसका मतलब है बेटा ये दबाया जाएगा। ध्यान से देखो, ऐसे आपको क्या दिख रहा है, ये दबा लिया मैंने ऐसे, तो आपको दिख रहा है 1 2 और ये ऐसे। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा इस तरीके से, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये कॉलम दबाया जाएगा और ये रो दबाई जाएगी, ये देखिएगा। तो 1 2 और 2 और 1 कितना आएगा, 1 माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस का 3। लास्ट में आ रहा है ये स्टेप, तो लास्ट में अगर ये स्टेप मैं दबाता हूं यहां से तो क्या बन के आएगा बेटा, ये बन के आएगा 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 C23 के लिए। अब आऊंगा C31 के लिए, कितना आएगा, 2 माइनस का C31 के लिए, चार माइनस का 2 कितना आएगा बेटा, 2। C32 की बात करूंगा तो ये दबाऊंगा और ये दबाऊंगा। अगर मैंने क्या किया, इस कॉलम को दबा लिया, इस रो को दबा लिया, इस कॉलम को दबा लिया, कितना आएगा बेटा, 2 माइनस का 4 माइनस का 2। बात करूंगा C33 के लिए, ये आ जाएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 3। अब बात आती है -1 की पावर, यहां से आती है बेटा R प्लस का C। देखिए यहां से अगर सोल्यूशन करें हम लोग, 1 प्लस का 1 2 आएगा, जैसा है वैसा रहेगा, ये 3 आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस ही रहेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका जैसा है वैसा रहेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका जैसा है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका सेम रहेगा। और अब ये वैल्यू मैं उठा करके यहां पुट करने वाला हूं। C11 कितना आया था मेरा, माइनस का 3। C12 कितना आया था मेरा, यहां से 2। C13 कितना आया मेरा, यहां से 2। अब आ जाइए, C11 आ गया, अब C21 आ गया, कितना आ रहा बेटा 2, यहां पर कितना आया बेटा माइनस का 3, ये कितना आया आपका 2। अब आ जाइए इधर, C31 कितना आएगा आपका 2, ये कितना आएगा आपका 2, ये कितना आएगा आपका माइनस का 3। ये मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया। जैसे ही ये रिजल्ट मेरा क्लियर होता है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए होगा एक्चुअली एडजॉइंट, तो मैं इसे क्या करने वाला हूं, जो ट्रांसपोज निकाला है माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3 2 2 2 और माइनस का 3, ये मेरा है ट्रांसपोज। क्लियर हो गया ट्रांसपोज मेरा, आप इसे नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गया होगा। एडजॉइंट नोट करिए आगे। अगर आप लोगों का एडजॉइंट क्लियर हो गया है तो अब उसी सीरीज के अंदर ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रहे कि यहां पर डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ये सब नोट कर लिया है आप लोगों ने। प्लस ये आपका माइनस, ये आपका प्लस। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 माइनस का 2 प्लस का 2। 1 जिस कॉलम में आता है कॉलम को, रो में आता है रो को। हम इसका निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1 माइनस का 4, और यहां से बात करूंगा तो 2 माइनस का 4, और यहां से बात करूंगा तो ये आएगा 4 माइनस का 2। ये आ जाएगा मेरा माइनस का 3, और यहां से माइनस के 2 बचेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये सॉल्यूशन करूंगा तो ये भी आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ये बचेगा यहां पर आपका 5। आपको बताना चाहूंगा कि ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये तो आपका एडजॉइंट है। अगर मुझे ए इनवर्स चाहिए तो इसमें भाग दे दूंगा किसका बेटा, 5 का। इसी का नाम होगा मेरा ए इनवर्स।
यानी कि अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ जाता है तो आप ए इनवर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल्स आपको और देता हूं। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन पूछता है फाइंड एडजॉइंट। मैं कहता हूं कि आपसे पूछा गया है फाइंड एडजॉइंट, और मैं साथ में ए इनवर्स ऑल्सो। पहले एडजॉइंट की बात करो, ए इनवर्स बाद की बात है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एडजॉइंट निकालने का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये रहा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इसका होता है ट्रांसपोज। वॉच इट, इसका क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज। फोकस है, तो इसका हो जाता है बेटा आपका ट्रांसपोज। अब क्या कहानी बनेगी यहां से, तो सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे C11। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। कैसे आएगा भैया, C11 का मतलब है ये मेंबर, दबाएंगे इसे, कितना आएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2। यहां आ जाइए, C12 2 प्लस का 1 यानी कि 3। यहां आ जाइए लास्ट में, कितना आएगा 2 प्लस का 3 यानी कि 5। चलिए जरा आइए, यहां से बात करूंगा। अब चाहिए मेरे को C21 यानी कि ये स्टेप, क्या आएगा बेटा 2 माइनस का 5 माइनस का 3। अब आ जाऊंगा मैं इस स्टेप में, इसे दबा लूंगा, कितना आएगा बेटा 1 प्लस का 5 यानी कि 6। अब चलूंगा और आगे, तो ये मेरा स्टेप अगर मैं डेवलप करूंगा तो 1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा बेटा 3। चलिए अब आ जाइए C31 पर, क्या आएगा C31 के लिए, ये आ जाएगा 2 माइनस का 15 माइनस का 13। यहां आ जाइए C32 के लिए, C32 की मैं बात करता हूं तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, दबाएंगे, क्या आएगा बेटा 1 और 10 माइनस के 9। लास्ट में C33 की बात करूंगा, कितना आएगा 3 माइनस का 4 माइनस का 1। आपको पता होना चाहिए -1 का पावर कितना होता है, R प्लस का C। तो 1 प्लस का 1 2 होगा तो प्लस आ गया, 1 प्लस का 2 3 होगा तो माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका जैसा है वैसा रहेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका वैसा रहेगा। अब मुझे चाहिए था एडजॉइंट। अगर मैं ये वैल्यू यहां प्लेस कर दूं, C11 कितना है आपका 2, C12 कितना है आपका -3, और लास्ट में कितना है आपका प्लस का 5। यहां आ जाइए, C21 कितना है आपका 3 6 और माइनस का 3, ये आपका माइनस का 13 प्लस का 9 माइनस का 1। और अगर मुझे यहां से चाहिए बेटा एडजॉइंट एग्जैक्टली, तो क्या होगा, एडजॉइंट जो निकल के आएगा वो आपका 2 माइनस का 3 5 3 6 और माइनस का 3 और माइनस का 13 9 और माइनस का 1। ट्रांसपोज करते हैं, ये आपका आ गया एडजॉइंट। बड़े आराम से आप इसे नोट कर लीजिए पहले, कम ऑन फास्ट। अगर आप लोगों को ये एडजॉइंट क्लियर हो गया होगा तो इसी क्वेश्चन में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस। चलिए कैसे आएगा, 1 प्लस का 1, ये आपका माइनस का 2 और ये आपका प्लस का 5। ये अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां से तो कितना आएगा बेटा 3 माइनस का 1। दूसरा अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं सेकंड वाला, कितना आएगा 2 प्लस का 1। लास्ट में सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, ये तो क्लियर हो गया, और ये आएगा आपका 2 प्लस का 3, ये आ जाएगा आपका 2, ये आपका माइनस का 6 और ये आपका प्लस का 25। 27 में से अगर मैं माइनस का 6 कर दूं तो आपका बचेगा 21।
21। और मुझे अगर चाहिए ए इनवर्स तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि ये मेरा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा किसका बेटा 1/21 का, तो यही संख्या मेरा ए इनवर्स बन जाएगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। आज मैंने आपको 2/2 का सिखाया, आज मैंने आपको 3/3 का सिखाया, दोनों के एडजॉइंट। अब मैं आपको आरडी से और एनसीईआरटी से वर्क दे रहा हूं। आप लोगों को जो एक्सरसाइज इस टॉपिक के बाद दे रखी है फ्लैश हो जाएगी स्क्रीन पर, उन सभी सवालों को सॉल्यूशन करके आप मेरे को बताएंगे कि हाँ सर, हाँ मैं आया है कि नहीं आया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को बीच में से देखा हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से देखना। ए इनवर्स निकालना 2/2 का, ए इनवर्स निकालना 3/3 का, एडजॉइंट निकालना 2/2 का, एडजॉइंट निकालना 3/3 का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं कोई खामी रही है तो आप द्वारा वीडियो को रिमाइंड करके देखना, आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी के जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं उनको आप जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक तो करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और इसके बाद रिवीजन जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट। Chill by Sakura HC. Take You There, feat. Ria Chuni by Spectrum. Been thinking about you.